जिंदल स्टील के अंदर 15 साल का ब्रेकआउट आया है और ये आपको मैं वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर हमारा रुपया 20-30 गुना होने वाला है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर में बहुत सारे झोल है और अगर आपको उन झोलों को समझना है तो इसकी बड़ी पिक्चर को समझना पड़ेगा, तभी हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इसकी बुल मार्केट की शुरुआत 2001 में ₹1.5 के पास से हुई थी और 2010 में इसका टॉप लगा 770 के पास में। सिर्फ 9 सालों के अंदर में रुपया 513 गुना हो गया और तब से 14 साल तक ये करेक्शन के अंदर में ही है और अब 14 साल बाद जाकर इसके अंदर 2010 का हाई कटा है और अभी भी ब्रेकआउट लेवलों के पास में ही है। तो सबसे पहले हम इसके करंट एरिया को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद जाकर बड़ी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अभी जिस जोन में प्राइस फंस रहा है ये जोन भी क्रूशियल है। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स आ जाता है जिसका हमें पता चलेगा 61% के नीचे, तो मैक्सिमम प्राइस 100% से लेकर 161% के जोन में आ सकता है, जिसमें 100% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तभी नीचे के लेवल ओपन होंगे और जिसमें भी 775 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फिर यहाँ कहीं पर भी प्राइस अपनी बॉटम बनाकर ऊपर की बड़ी चाल ले सकता है। इन लेवल्स को नोट कर लेना। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के लेवल देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है 111% का। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो इसकी पहली जोन फंसने की 1148 के आसपास होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर लेता है तो 1634 और 2200 का टारगेट हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। और जहां पर अभी बड़े टाइम फ्रेम का 100% है, इसी के पास में स्मॉलर टाइम फ्रेम का 161% भी आ रहा था, तो ये जोन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। और अभी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो चाल 2016 से शुरू हुई है वो मुझे करेक्टिव लग रही है और इसके अंदर एक बड़ी गिरावट होनी है। मतलब ब्रेकआउट तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी जो भी प्राइस ऊपर जा रहा है वो साइडवेज करेक्शन का पार्ट है और यही करेक्टिव पार्ट हमें ये बता रहा है जो इसकी नेक्स्ट चाल होने वाली है वो बहुत बड़ी होने वाली है। 100% का लेवल ही हमारे लिए मैक्सिमम करेक्शन की जोन है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो एक बार अलर्ट हो जाना है, क्योंकि फिर नीचे के लेवल खुल जाएंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर इसको देख सकते हैं लेवल्स के अकॉर्डिंग, और जब तक 100% के ऊपर ये है तो पहले ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके अंदर अपने कदम फूक फूक के रखने हैं। और साथ में आप इंडेक्स भी वॉच करना। मेटल सेक्टर के अंदर लग रहा है ऊपर का खेल हो सकता है। इनमें से किसी भी सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट है तो इस वीडियो को देख लेना। और जब भी इसमें गिरावट आएगी फिर इसे हमें बॉटम में पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर 2001 वाला बुल इसके अंदर रिज्यूम होगा। लास्ट टाइम रुपया 513 गुना हुआ था और उसके बाद 14 साल से करेक्शन में है, तो इसका मतलब है वो रिटर्न तो डाइजेस्ट हो गए हैं। इसलिए इसे लगातार ट्रैक करते हुए भी चलना है और इसे मैं मल्टीबैगर स्टॉक्स की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं। जब भी इसमें गिरावट होगी इसे फिर हम बॉटम में देखेंगे। और अभी के लिए लेवल्स का ध्यान रखना।